जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दो मुद्दे इस समय देश में काफ़ी चर्चा में हैं। पहला तो इंडियन इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी ने अभी बूस्ट किया है क्योंकि वो सिक्स्थ पायदान पर थी और उसने 5 नंबर पे आया है। और दूसरा जो सबसे चर्चित इस समय हमारे जो मुद्दा चल रहे हैं वो है गौतम अडानी। वो कुछ दिन पहले ही अभी बिल गेट्स को पछाड़कर तीसरे नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और अभी आज ही के दिन उन्होंने आपके जो अमेजन के वो थे उनको पछाड़ दिया है, जोस बेजोस को, और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति इस समय बन गए हैं। तो इस समय देश में सबसे दो मुद्दे काफ़ी हाईलाइट चल रहे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले नंबर पे आपकी अमेरिका की है, और आईएमएफ ने जो अपना डाटा दिया है उसमें 25 ट्रिलियन डॉलर की इसकी आपकी इकोनॉमी है। और दूसरे नंबर पे चाइना है, उसकी लगभग 19 ट्रिलियन की है। और तीसरे नंबर पे जापान है, उसकी 5 ट्रिलियन के आसपास माना जाता है लगभग में। और चौथे नंबर पे जर्मनी का है जो 4.5 ट्रिलियन का है। और उसके बाद इंडिया का है 3.5 ट्रिलियन। अभी ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ा है अभी आईएमएफ के डाटा के हिसाब से। लेकिन क्या केवल इंडिया का जो धन है सभी में बराबर वितरण हुआ है? उसके लिए आप अगर देखेंगे वो नज़रिया, तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय जब हम लोग देखने लगते हैं तो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जनसंख्या जहाँ भारत में 140 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, तो यहाँ आर्थिक क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं। वहीं आपके जो ब्रिटेन में है लगभग, वहाँ 6 करोड़ 72 लाख के आसपास जनसंख्या रहती है। तो वहाँ भाई, लेकिन वहाँ के जो प्रति व्यक्ति आए हो वो आपके हो जाएंगे लगभग 40,000 डॉलर के आसपास हैं प्रति व्यक्ति है। जबकि इंडिया की आप देखेंगे तो 2,000 के डॉलर के आसपास है प्रति व्यक्ति है। तो जो हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, ये इसलिए बन गए हैं ताकि हमारी जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है उसमें 140 करोड़ लोग आर्थिक क्रिया में शामिल हैं। जबकि वही ब्रिटेन में आपके कम लोग शामिल हैं, इसलिए ये हमारी इकोनॉमी ग्रो की है। बाकी आप विकास पर देखेंगे, समृद्धि में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे अंतर पड़ जाएंगे। सड़क में, हॉस्पिटल में, या और भी जो भी फैसिलिटी है, वहाँ शिक्षा में भी आपके बहुत सारे अंतर पड़ जाती है। तो केवल हम लोग 5 बन गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो मनुष्य यानी जो इंडिया में लोग रहते हैं उनकी जो विकास की वो है वो कम है। प्रति व्यक्ति आय कम है। इंडिया की कहाँ 2,000 है, कहाँ ब्रिटेन की 40,000 है। वो अगर हम प्रति व्यक्ति आय में पछाड़ेंगे तब कह सकते हैं कि हमने उसको ब्रिटेन को पछाड़ा। लेकिन ये तो केवल अर्थव्यवस्था के रूप में पछाड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये तो खैर मान लीजिए कि इंडियन मीडिया का एक जो मुद्दा था उस पर काफ़ी डिबेट भी हुआ कि जब नरेंद्र मोदी आए थे तो 11वें नंबर पे थी, तो 2014 से 2022 तक आते आते लगभग हमने 6 पायदान ऊपर पहुंच गए, यानी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अच्छी खबर है। और इससे क्या होता है कि एक कह लीजिए कि आपको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आने वाले समय में एसबीआई तो कह रहा है कि शायद तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2029 तक बन सकती है। तो ये तो रही बात आपकी। लेकिन हमने अभी विकास में, प्रति व्यक्ति आय में, इसमें हमने बहुत अभी पीछे हैं। हमें अभी और बहुत काम करना है, गवर्नमेंट को भी अभी बहुत काम करना। और रही बात दूसरी मुद्दा जो है गौतम अडानी की, जो इस समय दुनिया के सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इनकी बात आइए कर लें। इनको क्या है कि बैंक से क्या है, ये गवर्नमेंट के पीछे इनके खड़ी है, गौतम अडानी के पीछे गवर्नमेंट खड़ी है। इससे क्या होता है, इनको देखिए, जो एसबीआई से इनके 2 लाख करोड़ के आसपास ये कर्ज लिए हैं, अभी और भी बैंक से लिए हैं, लेकिन टोटल अभी इनके ऊपर 2 लाख करोड़ की। तो क्या है, जब गवर्नमेंट के पीछे सपोर्ट है तो इनको कर्ज तुरंत मिल जाता है। जैसे कोई भी बैंक से अगर वो करेंगे, रोड देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, आपके तेल, मतलब हर एक क्षेत्र में, इंडस्ट्री में। अभी कुछ दिन पहले ही तो एनडीटीवी का लगभग कितना 40% के आसपास लगभग शेयर उन्होंने पूरा खरीद, लगभग पूरा स्वामित्व तो उनके हाथ में है इस समय एनडीटीवी का। तो अब समझ लीजिए कि ऐसे पूरा, तो गवर्नमेंट जब पीछे सपोर्ट कर रही है
तो ये भी एक डर रहता है कि बाई चांस अगर गवर्नमेंट हार गई तो क्या इनके शेयर में डायरेक्ट मतलब उछाल जो है वो डाउन हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी क्या केवल एक व्यक्ति, कुछ दिन पहले तक क्या नाम था इनका, आपके मुकेश अंबानी थे एशिया के सबसे अमीर आदमी, लेकिन अभी इनकी जो संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है। अभी बिल गेट्स को पछाड़े, अब अमेजन के जो वो हैं उनको पछाड़ दिया। अब नंबर 1 पे एलन मस्क बच रह गए हैं, और एलन मस्क का शायद 255 बिलियन के आसपास इनका वो है। और इनमें तो अभी काफ़ी फासला है, गौतम अडानी के शायद 155 बिलियन के आसपास मतलब इनकी वो है नेटवर्थ है। तो ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट कितना इनके सपोर्ट में जा रही है, जिससे क्या होगा कि जानते हैं हमारी जो इकोनॉमी है केवल एक व्यक्ति के हाथों में ज़्यादा हो जाएगी। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर ये व्यक्ति कहीं चला गया, या ये सरकार अगर सपोर्ट की है, या जो सरकार जो इसको टेंडर दे रही है जैसे रोड में या बस वगैरह एयरवे, मतलब हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे ना तो इसका इनका लगभग लगभग वो है, मीडिया में भी है। तो अगर बाई चांस गवर्नमेंट गिरती है तो क्या होता है कि वो जो इनके शेयर मार्केट में वो जो है उस पूरा स्लो डाउन चल जाएगा। तो ये बहुत गवर्नमेंट गलत कर रही है, सबके हाथों में भी पैसा देना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में लगभग 10% लोगों के पास 90% की संपत्ति है, और 90% लोगों के पास केवल 10% की संपत्ति है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट केवल ये ना हो कि चंदा धंधा वाला जो खेल चलता है कि चंदा गवर्नमेंट को दे रहा है, मीडिया पे नियंत्रण सारा है, तो इससे क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी डाउन होता जाएगा और एक व्यक्ति केंद्र में हो जाएगा। क्योंकि अब वो एक व्यक्ति अपन सत्ता के पीछे खड़ा है, और वो नरेंद्र मोदी के फेस को मान लीजिए या जिसके भी मान लीजिए उनके पीछे खड़ा है, और बाई चांस अगर वो गवर्नमेंट गिर जाए तो अब जो नई सरकार आ जाएगी तो फिर इनका पूरा जो वो है छीन सकती है। तो इससे इकोनॉमी वो होता है, हो जाएगा, पीछे हो जाएगी हमारे। तो ये गलत बात है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि और भी बहुत सारे जो अमीर व्यक्ति हैं या उन्हें भी टेंडर मिलना चाहिए। केवल एक व्यक्ति को तेल से लेके आप समझिए रोड सीमेंट मीडिया पता नहीं क्या क्या है, अभी तो हमें खुद उतना वो नहीं है, मालूम नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये दो मुद्दे अभी हमारे देश में काफ़ी हाल ही में चर्चा में थे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।